दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षियों ने अपने लिए पक्के घर बना रखे थे, लेकिन टूनी चिड़िया के पास पक्का घर नहीं था और उसे इस बात की बहुत चिंता लगी थी। अरे अब मैं क्या करूं? बरसात का मौसम तो शुरू होने वाला है और मैंने अपने लिए पक्का घर नहीं बनाया। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? अभी टूनी चिड़िया ये बात कर ही रही थी कि वहां पर जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया? बारिश इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? अब मैं क्या करूंगी? बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है। अगर मैं यहीं बैठी रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि किसी पक्षी से जाकर मदद मांगती हूँ। शायद कोई पक्षी मुझे अपने घर में रहने दे। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? कौवे भैया, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। इतनी तेज़ बारिश में मैं अपने कच्चे घोंसले में नहीं रह सकती। आप मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में रहने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे चलो निकलो मेरे घर से। बड़ी आई मेरे घर में रहने वाली। मेरे घर में तो पहले ही बहुत कम जगह है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मैं अपने कच्चे घोंसले में भी नहीं रह सकती। आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दें। अगर मैं बाहर रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरे घर में तो पहले ही बहुत कम जगह है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरा घर टूटकर नीचे गिर जाएगा और मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम बारिश में क्यों भीगती फिर रही हो? तुम बारिश रुकने के बाद मेरे पास नहीं आ सकती थी क्या? तोते भैया, मैं बारिश में भीगने से बचने के लिए ही तो आपके पास आई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, तो आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दें। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा तो ये बात है। चलो ठीक है, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं पता नहीं कहाँ जाती। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ रहने लगती है और थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो कालू कौवे और टुनटुन कबूतर के घर टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे घर कैसे टूट गए? हमने तो अपने लिए पक्के घर बनाए थे, तो फिर ये टूट कैसे गए? कौवे मियाँ, मुझे लगता है कि हमने टूनी चिड़िया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। हमें उसी की सज़ा मिली है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग मुसीबत में दूसरों के काम आते हैं, उन पर मुसीबत नहीं आती।